तनाव का इलाज है खामोशी और दुआ, जो दे ना सके वो दे देगा खुदा। हर फ़िक्र को रब के हवाले कर दे, हर फ़िक्र को रब के हवाले कर दे, दिल को सकून की दुआओं से भर दे। आजकल जो है स्ट्रेस जो है डिफरेंट फॉर्म में हमारी लाइफ में अटैक कर रहा है जो है जिसको जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आप जो है आप एग्जामिनेशन का टाइम है और जो है आप काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहे हो और डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस के चैलेंजेस में आप फंसे पड़े हो। इसलिए जो है हमने इस वीडियो को जो बनाने का मकसद ये है कि जो हमें स्ट्रेस का जो है हम अवेयरनेस अपने बच्चों के बीच में कर दें, ताकि जो बच्चे अपने इससे काफ़ी अवेयर रहें और स्ट्रेस को बाउंस बैक कर सकें। जो मेंटल जो हमारे रिक्वायरमेंट जब हमारे कभी फुलफिल नहीं होते, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकली, तो उस कंडीशन में जो है हमें स्ट्रेस इंड्यूस होता है और उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो है स्ट्रेस होने की वजह से बहुत सारे जो है डिसीजेज लाइक cardiovascular disease, heart related hypertension, diabetes, and many more diseases can attack our हेल्थ। तो इसलिए जो स्ट्रेस को जो है हम अपने पास जो है कभी भी आने नहीं देना है, कभी भी। तो आप जो है स्टूडेंट फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी कभी गुड न्यूज़ जानने के बाद जो भी है हमारे उसमें भी स्ट्रेस इंड्यूस होता है। तो हमको जो है बहुत ही केयरफुल रहना है कि जब कभी भी जो है कभी ओवर एक्साइटेड रहते हैं या कभी जो है अच्छा गुड न्यूज़ सुनने की वजह से जो है बच्चे और जो कोई भी पर्सन जो है काफ़ी ओवर एक्साइटेड हो जाता है और उस कंडीशन में जो है कुछ भी हादसा हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप कभी भी आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि कभी भी पता की तरह और रिजल्ट आने के बाद जो है हमारा सिचुएशन उस तरीके का होता है कि हम काफ़ी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उसको हमको कंट्रोल करना है, हमको इमोशन कंट्रोल करना है, नॉर्मली हमें एक्ट करना है, चाहे वो काफ़ी एक्साइटेड मोड में हो या फिर जो काफ़ी डिप्रेशन के मोड में हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कि स्ट्रेस जो है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं। एक जो है बंदा जो काफ़ी नॉर्मली काम रहता है, जो अपने इमोशन को सिंपल कंट्रोल करके रखता है, और दूसरा ये है जो काफ़ी गुड न्यूज़ ओवर एक्साइटेड, दैट टाइप ऑफ स्ट्रेस कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस, एंड देन टेक्निकली इट्स कॉल्ड यू स्ट्रेस। तो दिस इज़ अ वेरी हॉरिबल टाइप ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है कि जब वो खुशी होते हैं तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस इंड्यूस होता है, उसकी वजह से जो है आपका जो काफ़ी डिप्रेशन की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड योर डिस्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्ट्रेस आल्सो वी कैन से। तो दिस नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जब बंदा डिप्रेशन में आता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस होती है। तो इसलिए जो है स्ट्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपनी लाइफ में जो है आने नहीं देना, क्योंकि जो है किसी फॉर्म में कभी भी अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी जो है हमको जो है अनसर्टेनिटी जो है आती है, तो उस कंडीशन में भी हमको वो स्किल लर्न करना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। दैट इज योर कॉल्ड दैट टू थिंक दैट पुट योर हार्ड वर्क। जितना आपके चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है तो डेफिनेटली जस्ट पुट योर दिस प्रॉब्लम इन द हैंड ऑफ गॉड। सो इस तरीके से आप जो है इस तरह से हैंडल कर सकते हो। नॉर्मली जो स्ट्रेस हैंडल करने का जो प्रोसेस होता है कि थ्रू एबीसी टेक्निक से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट वन योर आपको जो है अवेयर होना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेस का रीजन क्या है। सेकंड थिंग इज दैट आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, बी फॉर बैलेंस, सी फॉर कंट्रोल। सो इस तरीके से जो है आप अगर एग्जैक्ट रीजन का जो आपके स्ट्रेस दे रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम से वो स्ट्रेस आपको दे रहा है, अगर आप जान गए तो उसको प्रॉब्लम वर्कआउट करो और उसको जो है प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और जो है आप जो है प्रॉब्लम से घबराना नहीं, उससे भागना नहीं। जितना भी आप प्रॉब्लम से भागोगे, जितना भी उससे डरोगे, उसके लिए जो और जो है स्ट्रेस डबल ट्रिपल और मल्टीपल टाइम में हो सकता है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम उसको सामना करना है और उसको जो है फेस टू फेस बात करके, या जो है इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, जैसे मान लिया कि आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करना था, लेकिन जो है आप 3 ही चैप्टर कंप्लीट किए और कल एग्जाम में, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है। तो आपको जो है बी कूल एंड काम रहना और अपना सारा एफर्ट डालना, तो डेफिनेटली आपका 5 चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरीके से आप जो है इजीली हैंडल कर सकते हो स्ट्रेस को, और जो डेफिनेटली आप जो है अपने हेल्थ को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, तो बी केयरफुल फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। उसको जो है स्ट्रेस को सामने आने ही नहीं देना, चाहे कंडीशन जैसा भी रहा, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन and you know that you are the best, right? So wish you all the very best. So thank you for watching me. Thank you.